हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग रिच डैड पुअर डैड बुक पढ़ रहे हैं, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी के द्वारा लिखा गया है। यह एक बहुत ही ज़्यादा फेमस बुक है। अ, हम लोगों ने इसको इसका मतलब कुछ पार्ट पढ़ लिया था, अभी कुछ उसके आगे पढ़ना था। लगभग 200 पेज के आसपास हम लोग इस बुक का पढ़ चुके हैं। अब उसके आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पहुँचे हैं कहाँ नहीं, और उसके बाद पढ़ने का प्रयास करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। तो 1 मिनट दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके थे। अब सोच विचार करने का समय है। खुद से पूछे, रॉबर्ट इस उद्धरण में क्या कह रहे हैं और वे ऐसा क्यों कहते हैं। इस खंड में आपको रॉबर्ट के साथ सहमत या असहमत होने की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्य तो यह समझना है कि रॉबर्ट क्या कह रहे हैं। याद रखें, यह पाठ्यक्रम सहयोगी और समर्थक बनने के लिए तैयार किया गया है। दो दिमाग एक से बेहतर होते हैं। अगर आप रॉबर्ट की कही बात को नहीं समझ पाते हैं तो संकोच ना करें, समझने में मदद मांगें। हम उद्धरण पर बातचीत करने का समय निकालें जब तक कि आप इसे समझ ना लें। प्रायः असल संसार में स्मार्ट लोग आगे नहीं निकलते हैं, बल्कि साहसी लोग आगे निकलते हैं। शिक्षक के रूप में मैंने पहचाना कि बहुत ज़्यादा डर और अपनी क्षमताओं पर शंका ही इंसान की प्रतिभा के सबसे बड़े दुश्मन होते हैं। यह देखकर मेरा दिल टूट जाता था कि विद्यार्थी जवाब तो जानते थे, लेकिन उनमें जवाब के अनुरूप काम करने का साहस नहीं था। पुराने विचार कुछ लोगों के सबसे बड़े शत्रु होते हैं। ये विचार शत्रु इसलिए होते हैं क्योंकि उन्हें यह बात पता ही नहीं होती कि जिस पुराने ज़माने में वह विचार या कार्यशैली अच्छी थी, वह पुराना ज़माना अब जा चुका है। अमीर लोग अक्सर सृजनात्मक होते हैं और सुविचारित जोखिम लेते हैं। आप अपनी वित्तीय बुद्धि को क्यों बढ़ाना चाहते हैं? क्योंकि आप ऐसा व्यक्ति बनना चाहते हैं जो अपनी किस्मत खुद बनाता है। हम सभी के पास जो सबसे शक्तिशाली संपत्ति है वह है हमारा मस्तिष्क। यदि इसे अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाता है तो यह लगभग तुरंत ही भारी दौलत का सृजन कर सकता है। अप्रशिक्षित मस्तिष्क भारी गरीबी भी उत्पन्न कर सकता है, जो किसी परिवार को पीढ़ियों तक दमित रख सकती है। यदि अवसर बहुत
ही ज़्यादा जटिल है और निवेश को मैं नहीं समझ पाता हूँ, तो मैं इसे नहीं करता। वित्तीय दृष्टि से सबसे अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको बस आसान गणित और सहज बोध की ज़रूरत होती है।